व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जिसे हम एचएपी भी कहते हैं। और आज हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी एक लेक्चर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के ऊपर हो चुका है, जिसमें हमने अपनी स्किन को पढ़ लिया था। स्किन क्या होती है उसको हमने डिफ़ाइन भी कर लिया था, हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, साथ ही साथ स्किन के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद हमने कहा था पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, कि भी हर बंदे का अलग अलग रंग क्यों होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बंदों हर इंसान का रंग अलग होता है। उसके बाद हमने देखा था कि भी हमारे स्किन के स्ट्रक्चर क्या था, एपिडर्मिस और डर्मिस। अब जो हमने पिगमेंटेशन ऑफ स्किन में हमने सारे अपने पिगमेंट्स भी पढ़ लिए थे, 5 पिगमेंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थे। साथ ही साथ हमारी कैरेटिन की लेयर थिन होने पे हमारा रेड कलर आता था, जैसे कि हमारे लिप्स में देखा जाता था। कैरेटिन थिक हुए तो हमारा वाइट कलर होता था, जैसे कि हमारे पाम्स में देखा जाता था। तो ये सब भी हमने पढ़ लिया था। डर्मिस एपिडर्मिस भी हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपेंडेजेस ऑफ स्किन एंड फंक्शंस ऑफ स्किन, जिसके साथ ये खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ आवर सीरीज द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। सो अब हम शुरू करते हैं अपेंडेजेस ऑफ स्किन से। स्किन में कौन कौन से अपेंडेजेस होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है नेल्स, नाखून, जो हमारे हाथों पे भी होते हैं, पैरों पे भी होते हैं। ठीक है, नेल्स बेसिकली है क्या, हार्ड एंड कैरेटिन प्लेट्स है। कैरेटिन की प्लेट्स हैं जो कि हार्ड हुई पड़ी हैं ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द टिप्स ऑफ फिंगर्स एंड टोज। उंगलियों और पैरों की उंगलियों पे और हाथों की उंगलियों के टिप्स पे, एंडिंग्स पे, उनके डोर्सल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, एक्टिंग एज अ रिजिड सपोर्ट फॉर द डिजिटल पैड्स ऑफ टर्मिनल फेलेंजिस। और वो कैसे एक्ट करते हैं कि भी एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे फेलेंजिस हैं, फेलेंजिस होती है जो फिंगर्स के अंदर हड्डियाँ पाई जाती हैं, हमने अपने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा था। तो जो फेलेंजिस है उनको सपोर्ट करने के लिए नेल्स होते हैं। ईच नेल हैज़ द फॉलोइंग पार्ट। अब जो हमारा नेल है उसके अंदर भी फॉलोइंग पार्ट्स है, जिसमें सबसे पहले आ गया रूट। रूट जो है प्रोक्सिमल हिडन पार्ट है। रूट जो है हिडन पार्ट है, हमें दिखता नहीं है, प्रोक्सिमल एंड पे पाया जाता है, मतलब जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, विच इज़ बरीड इन टू द नेल ग्रूव, नेल ग्रूव के अंदर होती है। एंड ओवरलेड बाय द नेल फोल्ड ऑफ द स्किन, स्किन से कवरिंग होती है, तो हमें रूट जो है ऑब्जर्व नहीं होती, मतलब बाहर से नहीं दिखती, हिडन पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बॉडी। ठीक है, जो कि एक्सपोज्ड पार्ट होता है नेल का, जो कि एडहेरेंट होता है अंडरलाइंग स्किन से जो जुड़ा होता है, जो बाहर की तरफ हमें दिख रहा होता है पार्ट। और एंड बॉडी टुगेदर फॉर्म नेल प्लेट। ठीक है, बॉडी मिल के जो है नेल प्लेट बनाती है। और उसके बाद आता है फ्री बॉर्डर, जो कि डिस्टल पार्ट होता है, मतलब सबसे बाहर की तरफ होता है, जो कि स्किन से फ्री होता है। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो वो फ्री बॉर्डर साइज में बढ़ता है, यानी कि डिस्टल पार्ट पे, जो कि स्किन से फ्री होता है, वहाँ पर स्किन नहीं होती। इट इज़ अटैच टू अंडर सरफेस बाय हिप्नोकोनियम, हिप्नोचियम से ये जुड़ा हुआ होता है। अब हम देखते हैं कैसे। देखो, जैसे कि हम कह रहे थे ये हमारा नाखून है। ठीक है, यहाँ पर ये जो नेल फोल्ड है, इसके नीचे यहाँ पर पाई जाती है हमारी रूट। ये हो गई हमारी नेल प्लेट। और ये जो आगे वाला एरिया होता है जिसे हम कट भी करते हैं, वो जो हमारा फ्री बॉर्डर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जहाँ पर जर्मिनल मैट्रिक्स है, यहाँ पर हमारी रूट पाई जाती है। ठीक है, और ये हिप्नोकोनियम, ये जो हो रहा था ना, यहाँ से हमारा जो है हमारा फ्री बॉर्डर जुड़ा हुआ होता है। अब हम अपने नेक्स्ट अपेंडेजेस को देख रहे हैं। जो हमारा सेकंड अपेंडेज है दैट इज़ हेयर्स। हेयर्स जो कैरेटिनस फिलामेंट्स होते हैं, जो कि डिराइव कहाँ से होते हैं, इनवेजिनेशन से होते हैं, एपिडर्मिस का डर्मिस लेयर में। देखो जो हमारी नीचे डर्मिस लेयर थी, हमारी नीचे डर्मिस लेयर थी, ऊपर एपिडर्मिस लेयर थी। एपिडर्मिस लेयर में जो है ना जर्मिनेटिव सेल्स की लेयर होती है। ठीक है, जब ये जर्मिनेटिव सेल्स की लेयर इनवेजिनेट होती है डर्मिस सेल्स में, ऐसे ये जर्मिनेटिव सेल्स की लेयर नीचे एपिडर्मिस में इनवेजिनेट होगी। और यहाँ पर क्या होता है, फिर हमारे हेयर फॉलिकल का जनरेशन होती है, और यहाँ से हमारा हेयर निकलता है, जिसे हम इस पार्ट को हम कहते हैं हेयर शाफ्ट। ठीक है, तो ये जो है कैसे होती है, जो जर्मिनेटिव लेयर होती है, जर्मिनेटिव सेल्स की लेयर होती है एपिडर्मिस में, वो इनवेजिनेट कर जाती है, अंदर घुस जाती है डर्मिस के अंदर। ठीक है, दीज आर पेक्यूलर टू मैमल्स लाइक फेदर्स टू बर्ड्स। ये कैसे हैं, मैमल्स के लिए पेक्यूलर है, जैसे कि बर्ड्स के ऊपर फेदर्स होते हैं, बर्ड्स के ऊपर उनके पंख होते हैं, वैसे ही मैमल्स के ऊपर, मैमल्स में आ गए डॉग, हॉर्स। ठीक है, हम लोग ह्यूमन बींग्स, तो हमारे ऊपर स्किन के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ना, कैसे, जैसे बर्ड की स्किन के ऊपर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड हेल्प इन
कंजर्वेशन ऑफ देयर बॉडी हीट, जो बॉडी की हीट है, बॉडी के अंदर हीट है, उसका होम्योस्टेसिस यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जो बॉडी की हीट है अंदर, वो बाहर की तरफ लॉस ना हो, ठीक है। हाउएवर इन मैन द हीट लॉस इज प्रिवेंटेड बाय क्यूटेनियस सेंसेशन ऑफ टच। जो मैन के अंदर है वो हीट लॉस कैसे प्रिवेंट करा जाता है? क्यूटेनियस सेंसेशन से होता है, टच की। हेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। हमारे हेयर्स जो पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द पाम्स, पाम्स में नहीं देखे जाते। सोल्स, पाम्स हथेली होगी, सोल्स पैर के नीचे वाला पार्ट। साथ ही साथ डोर्सल सरफेस ऑफ डिस्टल फेलेंजिस, डिस्टल फेलेंजिस मतलब जो बाहर की तरफ जिनके ऊपर नाखून होता है, वहाँ पर भी हमारे बाल नहीं पाए जाते, हेयर्स नहीं पाए जाते। जबकि हमारे प्रोक्सिमल फेलेंजिस, जो जहाँ से पाम से जो फेलेंजिस आ रहे हैं ना, वहाँ पर जो फेलेंजिस हैं उनमें हमारे हेयर्स पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर नाखून होता है वहाँ पर हमारे हेयर्स नहीं देखे जाते। साथ ही साथ अम्बिलिकस ग्लांस पेनिस में, लेबिया माइनोरा एंड इनर सरफेस ऑफ लेबिया मेजोरा में भी नहीं पाए जाते, ठीक है। ग्लांस पेनिस हो गया, जो पेनिस की टिप होती है ना, सबसे आगे वाला पार्ट, वहाँ पर भी कोई हेयर नहीं पाया जाता। लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा जो है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो लेंथ, थिकनेस और कलर है हेयर्स का, वो वेरी करता है डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है। हर इंडिविजुअल के अंदर वेरी करता है कि भी कितने साइज़ के होंगे, कितने थिक हेयर्स होंगे और कैसा कलर होएगा। अब बहुत लोगों के लेग्स पे बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, कईयों के बिल्कुल ही नहीं होते, तो ये चीज़ जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे हेयर का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है हेयर का? ईच हेयर हैज़ एन इम्प्लांटेड पार्ट कॉल्ड द रूट। हर हेयर के पास जो इम्प्लांटेड पार्ट, जहाँ पर हमारी जर्मिनेटिव लेयर एपिडर्मिस की डर्मिस में इन्वेजिलेट हो रही थी, वहाँ से जो अराइजेशन हो रहा था हेयर का, जो कि अंदर की तरफ है, जो पार्ट हमें बाहर से नहीं दिखता, स्किन के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं हेयर रूट, ठीक है। कॉल्ड द रूट। अ बल्ब एंड अ प्रोजेक्टिव कॉल्ड द शेफ्ट। ऊपर जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसे हम शेफ्ट कहते हैं, और नीचे यहाँ पर हमारा बल्ब प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ हेयर। जो हमारे हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ कैसे है? जो हेयर्स की ग्रोथ है वो 1.5 से लेके 2.2 mm पर वीक देखी जाती है, ये रेट है उसका। और इनकी ग्रोथ जो कंट्रोल होती है हॉर्मोन्स के ऊपर, साथ ही साथ कि भी किसके कितना हार्मोनल सिक्रीशन है, तभी तो कईयों के अंदर बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, कईयों के अंदर बहुत कम होते हैं। जो लाइफ स्पैन है हेयर्स का, वो भी 4 महीने का होता है, जैसे कि आई लैशेज़ में देखा जाता है, और कईयों का 4 साल तक भी होता है, जैसे स्कार्फ के हेयर्स में देखा जाता है हमारे। उसके बाद जो कलर है हेयर का, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मिलेनिन पिगमेंट के ऊपर, मिलेनिन पिगमेंट की अमाउंट के ऊपर, कितना मिलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारे हेयर का कलर। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं हमारे तीसरे अपेंडेज की, दैट इज़ स्वेट ग्लैंड, जो कि पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है, पूरी स्किन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, एक्सेप्ट फॉर द लिप्स। आपके लिप्स में कोई स्वेट ग्लैंड नहीं पाया जाता। ग्लांस पेनिस, जो पेनिस का आगे वाला पार्ट था, वहाँ पर कोई स्वेट ग्लैंड नहीं पाया जाता। एंड नेल बेड, नेल बेड जहाँ पर हमारा नेल जो है ना रेस्ट कर रहा था जिस स्किन के ऊपर, वहाँ पर भी आपका कोई स्वेट ग्लैंड नहीं पाया जाता। और ये जो ग्लैंड है ये जो है 2 तरीके के होते हैं, ईक्राइन एंड एपोक्राइन, ठीक है। ईक्राइन स्वेट ग्लैंड और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड में अब डिफरेंस क्या है? जो इनकी एक्टिविटी है ईक्राइन ग्लैंड्स की, वो थ्रू आउट लाइफ है, मतलब पूरी लाइफ, जब तक बर्थ हुआ और जब तक डेथ होती है तब तक पूरी लाइफ में ये एक्टिव रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, ईक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। उसके बाद अगर हम एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स की बात करें तो वो जो सिर्फ प्यूबर्टी स्टेज में एक्टिव होते हैं, और जो सरफेस पे ओपनिंग है वो जो स्वेट पोर के थ्रू है। ईक्राइन स्वेट ग्लैंड्स की जो है ओपनिंग जो स्वेट ग्लैंड के थ्रू है, जबकि एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो है हमारे सिर्फ हेयर शाफ्ट के अराउंड ही पाए जाते हैं, जहाँ से हेयर शाफ्ट निकल रहा था उसके आसपास ही पाए जाते हैं। फंक्शनिंग की बात करें तो ईक्राइन स्वेट ग्लैंड का फंक्शन है टेम्परेचर को मेंटेन करना, जबकि एपोक्राइन का है पेक्यूलर ऑर्डर प्रोवाइड कराना, ठीक है। उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स काम करते हैं, जो कि कोलिनर्जिक होती है। यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्वस जो कि एड्रेनर्जिक है, ठीक है। उसके बाद सिक्रीशंस की बात करेंगे तो इनकी वाटर सिक्रीशन होती है सोल्ट के साथ ईक्राइन के अंदर, जबकि एपोक्राइन के अंदर होती है विस्किड सिक्रीशन होती है, जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद हम फोर्थ अपेंडेजेस की बात करते हैं, दैट इज सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड्स जो हैं
प्रोड्यूसिंग एन ऑयली सिक्रीशन। मैंने जैसे पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि भी जो सेबेशियस ग्लैंड है वो हमारे सीबम रिलीज करते हैं, दैट इज ऑयली सिक्रीशन, और वो जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे ऑल ओवर द डर्मिस। डर्मिस लेयर थी ना, उसके अंदर पूरे स्प्रेडेड होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द पाम्स एंड सोल। पाम्स की डर्मिस लेयर और सोल्स की डर्मिस लेयर में नहीं पाए जाते। दे आर स्पेशली अबंडेंट इन द स्कार्प एंड फेस, ठीक है, स्कार्प और फेस में ज़्यादा पाए जाते हैं। देखा है ना, फेस पे ऑयली सिक्रीशंस ज़्यादा आती हैं, वो इसी करके आते हैं, इसी ग्लैंड की कारण आते हैं, ठीक है। एंड आर ऑल्सो वेरी न्यूमरस अराउंड द पर्चर्स ऑफ ईयर, नोज, माउथ एंड एनस। जो हमारा माउथ, नोज और ईयर का अपर्चर है वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, साथ ही साथ एनस के अपर्चर पे, ठीक है। जो सिबेशियस ग्लैंड्स है वो होलोक्राइन ग्लैंड्स है नेचर में, मतलब वो जो है ना अपनी सिक्रीशन कंप्लीट फैटी डीजनरेशन से करते हैं, मतलब फैट के डीजनरेशन से अपनी सिक्रीशन करते हैं सेंट्रल सेल्स में एल्वेलस के, जो कि रिप्लेस होते हैं प्रोलिफरेटिंग पेरिफेरल सेल्स से। इसमें क्या होता है, होलोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है, जो अपनी सिक्रीशन जो है फैट की डिग्रेडेशन से करती हैं, ठीक है, और ये जो लुब्रिकेट करते हैं स्किन की। अब हमें हमारी स्किन को ऑयली सिक्रीशन क्यों चाहिए, ताकि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करे, और साथ ही साथ जो ये हमें मॉइस्चर से भी प्रिवेंट करती है, ताकि मॉइस्चर ना हो जो आसपास हमारे सराउंडिंग में है उसके मॉइस्चर से प्रिवेंट करती है, साथ ही साथ हार्मफुल सनरेज से भी हमें प्रोटेक्ट करती है। सीबम ऑल्सो लुब्रिकेट्स हेयर्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग ब्रिटल। अब जो हमारे सीबम रिलीज होते हैं सेबेशियस ग्लैंड से, वो हेयर्स को भी ल्यूब्रिकेट करती है ताकि वो जो है ब्रिटल ना बने। नहीं तो बाल जो हमारी स्किन के होते हैं वो बहुत स्मूथ होते हैं, नहीं तो वो अगर वो ब्रिटल हो गए तो वो बहुत रफ हो जाएंगे, स्किन पे हाथ लगाओगे तो चुभेंगे। इन एडिशन सीबम हैज़ ऑल्सो हैज़ बैक्टीरिसाइडल एक्शन, मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने में बैक्टीरिया किलिंग एक्शन भी है। सीबम मेक्स द स्किन वाटर प्रूफ। अब जैसा कि हमें पता है ऑयल और वाटर जो है आपस में इमल्शंस बनाते हैं, मतलब कभी भी मिक्स नहीं होते, ठीक है ना, एक सेपरेट लेयर्स बनाते हैं। तो ये क्या मतलब रिपेलिंग होते हैं, रिपेलिंग नेचर होता है। तो जो है सीबम वाटर, जैसे ऑयल की जो फिल्म है ना वो वाटर प्रूफ होती है, मतलब वाटर को पास नहीं होने देती, वैसे ही सीबम जो है ना स्किन को वाटर प्रूफ बनाता है। वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है स्किन से, लेकिन जो फैट है, ऑयल है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे स्किन के फंक्शंस की, कि भाई हमारे स्किन के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो है सिंपल, दैट इज़ प्रोटेक्शन। हर किसी को पता है स्किन हमारी प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। साथ ही साथ हमारी हीट रेगुलेशन होती है, जैसे कि हमने देखा था हमारे हेयर्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल थे हीट रेगुलेशन के। साथ ही साथ जो हमारे एक्राइन ग्लैंड्स थे, सॉरी ईक्राइन ग्लैंड्स थी, स्वेट ग्लैंड्स, वो भी हमारा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ सिक्रेशन होती है, सिक्रेशन होती है हमारे स्वेट की, स्वेट ग्लैंड्स की हेल्प से, हमारे सीबम की, सीबेशियस ग्लैंड्स की हेल्प से, और बाकी चीज़ें क्योंकि उसके बाद एक्सक्रीशन होती है। एक्सक्रीशन जैसे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होती है, जो हमारा स्वेट निकलता है उसमें हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी एक्सक्रीट आउट होता है स्वेट की हेल्प से। उसके बाद सेंसेशन भी हमें स्किन के थ्रू ही पता लगती है, आसपास हमारे सेंसेशन हो रहे हैं, हमें क्या हो रहा है। जैसे कभी कभार फ्रिक्शन के करके हमें करंट महसूस होता है, तो वो उसकी जो सेंसेशन है वो भी स्किन की हेल्प से होती है। साथ ही साथ जो स्किन एब्जॉर्प्शन भी करती है, जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन में जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स थे उनका भी एब्जॉर्प्शन हमारी स्किन नहीं करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर एंड दैट्स ऑल फॉर आर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के दोनों लेक्चर अपलोड हो गए हैं। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो जाकर ज़रूर देखना, तभी ये वाला लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।